नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम निकाय चुनाव में आज प्रथम चरण में वाराणसी समेत कई ज़िलों में आज वोटिंग की चीज़ें हो रही हैं, जहां पे मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा रही हैं। और इसी तरह से मैं वाराणसी के एक स्कूल में खड़ा हूं, जहां पे वार्ड संख्या 1 लहरतारा के अंतर्गत वोट दिए जा रहे हैं। यहां पे 11 महापौर और 636 पार्षदों की चुनावों को पूर्ण किया जा रहा है, और जिसका परिणाम आप 13 तारीख को आने वाले रुझानों में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं वो भारतीय शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज इंग्लिशिया लाइन वाराणसी पे स्थित है। ठीक है, हम यहाँ पे लोगों के मध्य जाते हुए वहाँ के रुझानों को जानना चाहेंगे कि क्या काशी में विगत कई वर्षों से सही है ना। जैसा कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाराणसी में पिछले 30 वर्षों से महापौर के प्रत्याशी के रूप में सिर्फ बीजेपी का ही पर्चा कायम रहा है और बीजेपी ही कायम रही है। क्या जनता यहाँ पे बीजेपी के राज्य को क्या जनता यहाँ पे बीजेपी को हटा करके किसी एक नए उम्मीदवार के तौर पे यहाँ के महापौर को देखना चाहेगी, या ये इसी प्रकार चलता रहेगा? इन्हीं सभी चुनावी रुझानों के बीच हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव का ये आखिरी दौर है, भीड़ देखने को कम हो सकती है और यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं भी हैं। इनसे हम आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका नाम? मनोज कुमार यादव। जी सर, यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत कितना रहा होगा? ये तो सर अभी काउंटिंग तो हुआ नहीं कि हम बता दें आपको। मतलब अभी तक कितना हो चुका है? हाँ, 1,500 से 2,000 तक। 1,500 से 2,000। और मतदाता कितने होंगे? मतदाता तो करीब है ही हैं। ठीक। जैसा कि कई पोलिंग बूथ और कई जगह पे ये समस्या आई है कि कई लोगों का उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, और वो बहुत ही ऐसा बहुत लोगों का हुआ है। अच्छा, बहुत लोगों का हुआ है। बहुत लोगों का हुआ है। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि इससे चुनावी रुझानों में कुछ फेरबदल हो सकते हैं? नहीं भाई, बदलने को तो मान लीजिए चुनाव जो है इधर उधर हुआ है तो उससे कोई उसमें किसी की गलती नहीं है, उल्टा सीधा हो गया इधर उधर का। मतलब कि आप इसमें ये करता है ना, मतलब आप इसमें शासन प्रशासन या बिल्लियों की गलती नहीं मानते? हम किसी की गलती नहीं देंगे। क्यों किसी की गलती देंगे हम? ठीक है, अन्य चुनावी मतदाताओं की तरह और अन्य चुनावी बूथों की तरह यहाँ भी बहुत लोगों का वोटिंग लिस्ट से नाम कटा हुआ है। हम अन्य लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? मोनू प्रसाद गुप्ता नाम है मेरा। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनावी माहौल में, जैसा कि अब ये चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है, दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोगों ने वोट दिया होगा। कितने प्रतिशत महिलाओं ने या कितने प्रतिशत पुरुषों ने, या महिलाएं अधिक वोट दी या पुरुष ने कितने अधिक वोट दिए? देखिए, हर चुनाव के अपेक्षा में इस चुनाव में महिलाओं ने थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अच्छी वोटिंग महिलाओं ने की है। पुरुषों की संख्या देखा जाए तो महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है इस बार। अच्छा, मतलब महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। ये अच्छी बात है कि महिलाएं भी निकल के आ रही हैं वोटिंग देने के लिए। सर, एक समस्या मुझे जनसाधारण और जनमानसों के माध्यम से पता चली है कि बहुत सारे परिवारों में बहुत लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं रहा है, तो इससे आपको क्या लगता है? देखिए, क्या होता है ना कि BLO अपना काम करती है और जब घर घर जाती है, सबका घर खटखटाती है, तो वो घर से बाहर निकलते नहीं हैं और अपना वोटर ध्यान नहीं देता कि मेरा वोटर है कि नहीं है। जब वो जिस दिन चुनाव होता है उस दिन वो निकल के आते हैं और फिर आने के बाद यहाँ कहते हैं कि मेरा वोट नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। जब आपके घर कार्यकर्ता, अन्य दल के लोग और BLO आपके घर जा रहे हैं आपका सहयोग के लिए, अपने लिए नहीं जा रहे, आपके सहयोग के लिए जा रही हैं, क्योंकि आपका वोटर कार्ड रहेगा तभी आप वोट दे पाएंगे ना। लेकिन आप उसमें मैच्योर नहीं हो, आप उसकी जानकारी नहीं रखे हो। खाली चुनाव के दिन आप घर से निकलेंगे और चुनाव वाले दिन आके मतदान पर कहेंगे मेरा वोटर कार्ड नहीं बना। ये गलती जनता की है और कुछ विभागीय होती है कि आधी पर्चियाँ इन लोग, शायद पता नहीं क्या सिस्टम है, हर बार का ये नियम है कि आधी पर्चियाँ आती ही नहीं है। जैसा कि इनके मुताबिक कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक नहीं है। वोट देने के पहले वोट के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी काम है। मतदान अगर आप देने जा रहे हैं तो मतदान के लिए प्रक्रिया क्या है, उसके लिए आपका नाम है कि नहीं, हर कोई की एक व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी होती है कि वो एक बार अपने नाम को जांच ले। BLO को अकेला दोषी ठहराना कहीं तक उचित नहीं है। ठीक है, मैं इनसे कुछ बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है। जी सर, अब तक की वोटिंग प्रतिशत कितनी हुई होगी?
फिर भी इस बार तो हमको लगता है कि 45% हो चुका है वोटिंग। और आपको क्या लगता है कि आपके इस वार्ड में वार्ड संख्या 1 में कितने लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया होगा? करीब 3400 या 3500 लगभग हमें लगता है कि आ गया होगा। और क्योंकि हमारा हमारा वार्ड जो कि नरेसर पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से महापौर के रूप में बीजेपी का ही उम्मीदवार विजयी होगा या कोई अन्य पार्टी को भी मौका मिलेगा? अब इतने तो बड़ा हम ज्ञानी नहीं है, देखिए सरकार किसकी बनती है, हम कैसे किसी का बता सकते हैं। ठीक है, माता जी को लीजिए, बिल्कुल हमारा बात लीजिए जी। जैसा कि यहाँ पे बहुत लोग वोट दे रहे हैं, हम यहीं पे एक बुजुर्ग माता जी हैं, मैं उनसे भी कुछ पूछने की कोशिश करूँगा। जी माता जी, आपका नाम? किरण श्रीवास्तव। जी मैम, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करना चाहूँगा कि क्या वोटिंग देने में आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? कुछ नहीं, बहुत अच्छा सा। ठीक, ऐसा कोई घर में सदस्य या मेंबर जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम कट गया हो? हाँ, हमारी बेटी, हमारी पोती की। अच्छा, मतलब देखिए, एक ऐसे व्यक्ति को भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम ही कट गया, जिसका भी फ़र्क आपको वोटिंग चुनावों के परिणामों में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, आपका शुभ नाम? मान्या श्रीवास्तव। जी मान्या जी, आपका वोटिंग में नाम कट जाने से आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? देखिए, पहली बात तो एक वोट भी मैटर करता है। तो अगर जैसे हम लोग यूथ के पार्ट है, अगर हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, तो अगर हमारा एक वोट भी कम पड़ता है तो वोटिंग जो रिज़ल्ट आते हैं, इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आते हैं, उसमें बहुत बड़ा मेजर, एक वोट से भी कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। तो अगर वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर ये बहुत गलत बात है और ये कहीं ना कहीं केयरलेसनेस शो करती है। जो प्रशासन है, उनके नीचे के जो लोग हैं वो अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो प्रशासन अगर जो ऊपर टॉप पे है, हमारे जो सीएम है या जो भी है, अगर वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उनके नीचे के कार्यकर्ता वो सब अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फिर वो गलत चीज़ शो करता है और यही चीज़ है जो कि गलत इमेज बनाती है सरकार की। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस बार महापौर का प्रत्याशी या महापौर का विजयी प्रत्याशी कौन होगा? अगर देखा जाए तो वो तो वोटिंग इलेक्शन रिजल्ट्स से ही पता लगेगा। हम लोग पहले से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सही होगा वही जीतेगा। मेरे ख्याल से बीजेपी ही जीतनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी जीतनी चाहिए, मतलब आपको लगता है कि बीजेपी के जो विकास के मुद्दे हैं और बीजेपी के जो अन्य मुद्दे हैं, नगर निगम से लेकर चाहे वो अन्य विधानसभा के भी मुद्दे, वो भी मुझे आपको लगता है पार्टी यहाँ काम करेगा या प्रत्याशी काम करेगा? आपको क्या लगता है? पार्टी के अंदर जो प्रत्याशी है वो अगर पार्टी जो जिसकी भी है, मान लीजिए बीजेपी की पार्टी है, प्रत्याशी भी अगर बीजेपी का जीतता है, तो अगर बीजेपी का प्रत्याशी जीता है तो वो ज़रूर सी बात है जो पार्टी कहेगी वो करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई और प्रत्याशी जीत जाता है जो कि अपोजिंग पार्टी का है, तो क्या होगा कि वो जीतने के बावजूद वो काम नहीं करेगा, तो वो तो डेवलपमेंट को कम करेगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जनता क्या देख के देख रही है, एक प्रत्याशी को वोट देख के दे रही है या एक पार्टी को वोट देख के देख रही है? अगर आप देखें तो हो सकता है जो लीडर होता है उसका रोल बहुत बड़ा होता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोग जो योगी जी का फेस है, मोदी जी का फेस है, उसको देख के लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन जो जेन्युइन वोटर्स है वो जो जैसे एजुकेटेड है या फिर जो है जो एक्चुअल में देखते हैं जो बैकग्राउंड है कैंडिडेट का, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको वोट देते हैं। आपके वार्ड में किसकी सरकार आ सकती है, मतलब पार्षद प्रत्याशी कौन हो सकता है? मेरा तो नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, तो हम क्या ही बता सकते हैं, हम तो प्रेडिक्शन कर नहीं सकते। ठीक है, आपको अनुमान तो होगा ना? बीजेपी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ सर का ले लें। जी सर, आपका शुभ नाम? अजीत श्रीवास्तव। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि विगत कई वर्षों से महापौर के तौर पे खाली एक ही पार्टी का कब्जा कायम रहा है, क्या वो कब्जा विध्वंस होगा या यूं ही जनता उन्हें वोट देगी? लगातार कायम हो रहा है, इसका मतलब विश्वास कायम है। जी सर। तो आपको इसमें जो है यह तो सवाल ही गलत है। यदि कोई व्यक्ति लगातार अपना जो विश्वास बना के रख रहा है, इसका मतलब वो कार्य कर रहा है। यदि वो कार्य कर रहा है तो आप बिना कार्य वाले व्यक्ति को क्यों बुलाना चाहते हैं? नहीं, मेरा मतलब नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो चाहूँगा कि जो भी हो अच्छा ही हो, मेरा किसी पार्टी से लेना नहीं है। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता बहुत बार बदलाव भी चाहती है, क्या जनता वो बदलाव चाहती है या वही चाहती है? कि बदलाव ज़रूरी होता है, लेकिन बदलाव ज़रूरी तब होता है जब आपको ये लगे कि बदलने की जो स्थिति हो। जब आपके देश में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं,
आपके योगी जी हैं, ये दोनों लोग जब जो है मिल के विकास का कार्य कर रहे हैं और कहीं भी, अच्छा ऐसा नहीं केवल ये मैं कह रहा हूँ, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं बनारस में, आप इन जो है कि 5-6 वर्षों में आपने देखा होगा जिस अभूतपूर्व तरीके से विकास हुआ है, उस विकास में क्या लगता है कि अभी भी आपका यह प्रश्न जो है कि जायज़ है कि वोटिंग किसको होनी चाहिए? वोटिंग तो जो है डेफिनेटली उसको होना चाहिए जिसने कि विकास किया है। तो विकास किया है जिसने, तो उसको वोटिंग होगी, यानी कि मेयर का प्रत्याशी जो है कि भाजपा का होना चाहिए। अच्छा, पार्षद प्रत्याशी आपको क्या लगता है? बहुत सारे बागी प्रत्याशी जो निकले हैं भाजपा के, वो बागी क्या वोट काटेंगे? बागी हर समय रहते हैं, बागी का कोई ऐसा नहीं होता है कब बागी नहीं रहते हैं, लेकिन पार्टी अपने कैडर पे जीतती है, पार्टी अपने कैडर से आगे बढ़ती है। प्रत्याशी जब भी लड़ता है तो सिंबल पे लड़ता है, झंडे पे लड़ता है, और झंडे के नीचे रहकर ही जो आदमी लड़ता है वही अनुशासित व्यवस्था दे पाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वाराणसी की जनता बहुत हद तक ये बताने की कोशिश कर रही है कि महापौर का प्रत्याशी लगभग वही रहेगा, विजयी भी वही होगा, परंतु ये अभी अंजाम नहीं है। इसका रिजल्ट, इसके परिणाम आपको 13 मई को ही मिल पाएंगे। मैं अनिमेश मंडल, कैमरामैन रुद्रकांत और सहयोगी अनमोल निगम के साथ, धन्यवाद।